लद्दाख यूनियन टेरिटरी भी तरक्की के ज़ीने तय कर रही है। मरकजी हुकूमत यूटी की हमाजत तरक्की के लिए कोशां है और इस हवाले से काम भी हो रहे हैं। ताहम कई लोगों का कहना है कि अभी तक तवक्कुए के मुताबिक काम नहीं हुए हैं। पेश लद्दाख से नूरुल इस्लाम की ये खास रिपोर्ट। लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बनाने की देरीना मांग थी, जिसे गुज़िश्ता साल 5 अगस्त को पूरा किया गया। जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत खत्म करने के साथ ही मोदी हुकूमत ने रियासत जम्मू कश्मीर को 2 हिस्सों में तकसीम करते हुए 2 अलग यूनियन टेरिटरी बनाई। हुकूमत ने अगस्त में इसका ऐलान किया और 31 अक्टूबर 2019 से बाज़ाब्ता तौर पर दोनों यूनियन टेरिटरीज वजूद में आई। जम्मू कश्मीर को कानून साज असेंबली के साथ यूटी का दर्जा दिया गया, जबकि लद्दाख को बगैर असेंबली के यूनियन टेरिटरी बनाया गया। यूटी का दर्जा मिलने पर जहां लोग खुश हैं, वहीं लोग अब कानूनी इख्तियारात के ख्वाह हैं या कम अज कम मौजूदा काउंसिल को मजीद बाइख्तियार बनाने की मांग कर रहे हैं। साथ ही खित्ते के लोग अब अपनी पहचान, रोजगार, जमीन, माहौलियात, कल्चर और तिजारत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आईनी जमानत फराहम करने का हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं। कई काउंसलर्स का दावा है कि अब लद्दाख को पहले के मुकाबले ज्यादा बजट भी मिल रहा है। मरकजी वजारत दाखिला के मुताबिक लद्दाख को साल 2025 तक ऑर्गेनिक रीजन में तब्दील करने का निशाना है। हुकूमत ने मिशन ऑर्गेनिक डेवलपमेंट के लिए 500 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। 70 साल के बाद ये बड़ा हमारा डिमांड पूरा हुआ तो हम लद्दाखी एज अ खुश हैं। जैसे हमारा डिमांड था कि यूटी विद लेजिस्लेचर, मगर लेजिस्लेचर नहीं मिला, तो हम चाहते हैं कि इसी काउंसिल्स को एम्पावर किया जाए, स्ट्रेंथन किया जाए, लद्दाख को कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड दिया जाए, क्योंकि अब आर्टिकल 370 और 35A हटने के बाद हमारे से जो हमारा एक प्रोटेक्शन एक लेयर था वो खत्म हो गया है। हिल काउंसिल को एक लेजिस्लेटिव पावर दिया जाए जिसमें हम खुद अपना कानून बनाए और उसमें हम ऐसा कानून हम बना सके जिसमें जो हमारे नौकरी है, जो हमारे अनएम्प्लॉयड यूथ को मिले, और उस कानून में हम खुद बना सके जिसमें हम अपना इन्वायरमेंट और अपने आइडेंटिटी फ्रेजर कल्चर को भी हम अपने आप हम खुद उसको बचा के रख सके। यूनिवर्सिटी डिक्लेयर हुआ है, मेडिकल कॉलेज यहाँ पे डिक्लेयर हुआ है, तो उसी तरह अनगिनत डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स यहाँ पे चल रहा है। वो उन सब में एम्प्लॉयमेंट ही तो जरूरत होगा, हमारा डिस्ट्रिक्ट कैडर का होगा, स्टेट कैडर का होगा, वो लद्दाखियों को ही मिलना है, इसमें दो राय है नहीं। जराये के मुताबिक मरकजी हुकूमत ने लद्दाख के लोगों को भी डोमिसाइल हुकूक देने पर गौर कर रही है और इम्कान है कि इस वक्त लोगों को जो ख्वाहिशात है वो दूर होंगे। बीजेपी लीडर का कहना है कि आने वाले वक्त में लद्दाख तमीर और तरक्की की नई मंजिलें तय करेगा। काम हो रहा है, अभी होम मिनिस्ट्री से ऑर्डर आएगा, जब डोमिसाइल सर्टिफिकेट हमारे पास आ जाएगा, हमारे लोकल लोगों का गिनती होगा, सर्टिफाइड होगा, उसी के बाद रिक्रूटमेंट रूल्स बनेगा और हमारे हिल काउंसिल को एम्पावर करके पूरा लैंड हो या पूरा बिजनेस हो, सारा प्रोटेक्शन हमारे लोकल ही बेस हो। उसके बाद हम डेवलपमेंट की तरफ आगे बढ़ेंगे, पीछे देखने का टाइम ही नहीं रहेगा। लद्दाख में टूरिज्म की अगर बात करें तो हुकूमत इस शोबे को फरोग देने के लिए मौसर इक़दाम कर रही है। हालिया अरसे में सियासी शोबे में काफी तब्दीलियां भी देखने को मिली है। टूरिज़्म सेक्टर में काफ़ी चेंजेस हमने देखा है यूटी टूरिज़्म के अंडर, और प्रमोशन के हिसाब से हमें काफ़ी बेनिफिट हुआ है यूटी लद्दाख के अंडर। जैसे पिछले साल ये सियाचिन भी टूरिस्ट के लिए खुला था और सस्टेनेबल टूरिज़्म पे काफ़ी ज़ोर दे रहे हैं, और एक जो पहले जगह जैसे बर्ड वॉचिंग वगैरह नहीं हुआ करता था, उन पे काफ़ी ये गवर्नमेंट ज़ोर दे रहे हैं, तो इस हिसाब से हमें काफ़ी एडवांटेजेस हुए। दूसरी जानिब खित्ते के कई लोग तरक्की के हवाले से अब तक हुई पेशरफ से गैर मुतमईन नजर आ रहे हैं। इनका कहना है कि यूटी में अभी तक उम्मीद के मुताबिक काम नहीं हुए हैं। लोगों में अपेक्षा बहुत था, लोग बहुत कुछ उम्मीद कर रहे थे। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जिन उम्मीदों पर खड़ा उतरना था यूटी लद्दाख को, मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं वो उतर नहीं पाया। जो फैसिलिटीज 370 के दौरान लोगों को मुयस्सर थी, उसका 1/3 भी आज देखने को नहीं मिल रहा है। बिजनेस को लेके
या दीगर तरक्याती कामों को लेके आज सिर्फ और सिर्फ ऐलान तो जरूर हो रहा है टीवी पे, लेकिन जमीनी तौर पे अभी आप देखिए कभी कभी मुलाजिमों को तनख्वाह इजरा करने को भी तैयार नहीं होता है कि अभी हमारे पास फंडिंग नहीं है। कभी लद्दाख में इतने जीएसटी देने पड़ते हैं, बहुत सारे नए नए यहाँ से रिन्यू तो गवर्नमेंट ले रहे हैं, अपना इनकम ले रहा है, लेकिन करगिल की आवाम को कुछ भी नहीं दे रहा है। जिस तरह का हिसाब आज जो रवैया इख्तियार किया जा रहा है हमारे लोगों के साथ, बड़ा ही अनफॉर्चुनेट। वहीं बाज अफराद का कहना है कि हुकूमत इस खित्ते की तरक्की के अहद के पाबंद है और आने वाले दिनों में इसके बेहतर नताइज देखने को मिलेंगे। इनका कहना है कि मौसम सरमा और फिर कोरोना वायरस से पैदाशुदा हालात ने कामों की रफ्तार धीमी कर दी है। साथ ही उम्मीद की जा रही है कि खित्ते की अलग पहचान को नुकसान पहुँचने से मुतालिक लोगों को जो तहफ़्फ़ुज़ात है, हुकूमत उसका भी जरूर इजाला करेगी। अगरचे लद्दाख को यूटी मिले आज 1 साल पूरा हो रहा है, लेकिन आम लोग, सियासतदान, समाज के आला कारकुन और नौजवान रोजगार व जमीन की तहफ़्फ़ुज़ को लेकर बहुत मायूस है। लद्दाख से मैनुल इस्लाम, न्यूज़ 18 उर्दू। एलजी गिरीश चंद्र मुर्मू का कहना है कि यूटी में सिक्योरिटी सूरत हाल काबू में है। उन्होंने कहा कि 370 की मनसूखी के 1 साल की तकमील पर श्रीनगर में कर्फ्यू जैसी सूरत हाल दरअसल कोरोना वायरस की वजह से है। न्यूज़ 18 से बात करते हुए एलजी ने कहा कि फिलहाल नौजवानों के लिए बेरोजगारी और माली बदहाली सबसे बड़ा मसला है। उन्होंने कहा कि 4G इंटरनेट खिदमात की बहाली का जायजा लिया जा रहा है। एलजी ने कहा कि डेमोग्राफिक तब्दीली की बातें महज एक प्रोपेगेंडा है। डेफिनेटली सिक्योरिटी सिचुएशन कंट्रोल में है, यहाँ कोई लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन नहीं है। जैसे कि आपने देखा होगा पहले जिस तरह का लोग सड़कों पे उतर आते थे, इस तरह का कहीं इस तरह का माहौल है नहीं है। यह लोग कोऑपरेटिव है। हमने बैक टू विलेज प्रोग्राम किया, उसमें हजारों लोग गांव में इकट्ठे हुए, ग्राम सभा जैसे हुआ। ये ऑलमोस्ट 3 दिन चला और सभी गांव में हुआ। सभी लोगों का पार्टिसिपेशन 3-4 जगह में मैं खुद गया हूं और इन लोगों में जो उत्साह है और इन लोग ने जिस तरह का आगे उम्मीद रखते हैं, इसमें नहीं लगता है कि ये इस तरह का सिचुएशन अभी है। इन्फिल्ट्रेशन भी बहुत कम आया हुआ है, नहीं हुआ है, ना इन्फिल्ट्रेशन हुआ है, ना लोकल यूथ ज्वाइन ज्यादा हो रहे हैं। इनफैक्ट इनके पास और कोई ये नहीं है, जो लोग भी पहले से आए हुए थे वो भी अभी इनको भी सिक्योरिटी फोर्सेस ने आइडेंटिफाई करके इनको भी न्यूट्रलाइज कर चुके हैं। लगभग 50% का रिक्रूटमेंट घट गया है। पहले जितना लोग ज्वाइन होते थे उससे 50% कम हो चुका है। अनफॉर्चुनेटली अभी आपको मालूम होगा कोरोना का संक्रमण के कारण से बहुत सारे जगह में 3-4 महीना तक हम लोगों ने इस तरह का कर्फ्यू जैसे ये रखा हुआ था। इसीलिए अभी भी बहुत सारे पॉकेट्स में कोरोना के केसेस अभी भी बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है। इसी कारण से भी कुछ पॉकेट्स में अभी भी इस तरह का थोड़ा रेस्ट्रिक्शन रखा है, जैसे कि त्योहार और यात्रा ये सारे भी बंद रखे हैं, तो इसी कारण से भी एक्टिविटीज थोड़ा सा कम है। अभी फिलहाल इस तरह का जो इंटरनेट सर्विस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिस तरह का एसेंशियल सर्विसेज सभी जगह हम लोग ने एनेबल करके रखा हुआ है और ये कंटिन्यूअसली ये सिचुएशन इंप्रूव हो रहा है और असेसमेंट चल रहा है। ये समय पर इसके बारे में विचार किया जाएगा। जब डिटेंशन के डिसीजन लिया जाता है उसी टाइम में पर्टिकुलर सर्कमस्टेंस के नजर में रख के किया जाता है। तो और ये टाइम टू टाइम इसका ये रिव्यू भी होता रहता है। उसी हिसाब से बहुत लोग को छोड़ दिया गया है और आगे भी इस प्रक्रिया से हम लोग देखेंगे कोई जो लीडर को छोड़ा जा सकता है तो छोड़ देंगे। यहाँ हम लोग ने पहली बार सबसे ज्यादा रिक्रूटमेंट का प्रोसेस शुरू किया 10,000 वैकेंसीज का। इसके बाद भी हम आने वाले दिनों में करीब 25 से 30,000 नौकरियों का भी एडवर्टाइजमेंट करने वाले हैं। इन्वेस्टमेंट समिट का हम लोग ने प्लान किया था, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आएगा तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी होगा, उसके लिए भी हम लोग कर रहे हैं। टेक्निकल एजुकेशन, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, ये सारे चीज के ऊपर में ध्यान दिया जाता है। इवन खेल कूद में ऊपर में भी हम लोगों ने ध्यान रखा है। तो यूथ एंगेजमेंट के लिए हम लोगों ने रूपरेखा बना के रखा है और डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स तो हम लोग ने बड़े तेजी से हम लोग उसका इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। उसके चलते एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होगा।
जम्मू कश्मीर से दफा 370 हटाने के 1 बरस पूरे होने पर कठुआ के मुखर्जी चौक पर 110 फुट ऊंचा कौमी तिरंगा लहराया गया। इस मौके पर बीजेपी जम्मू कश्मीर के इंचार्ज अविनाश राय खन्ना और सदर रविंद्र रैना भी मौजूद रहे। अविनाश खन्ना ने कहा कि एक निशान एक विधान का पैगाम दिया गया है। रविंद्र रैना ने कहा कि आज का दिन जश्न मनाने का है। देश में एक निशान एक विधान वो रहेगा। आज 1 साल हो गया 370 धारा को उठाए हुए, तो 110 फीट का झंडा जो है वो एक संदेश देगा कि ये सारा देश का एक निशान है, वो है तिरंगा। तिरंगे का हम सब सम्मान करें, तिरंगे को प्रणाम करें। हम तिरंगा जब ये फहराता देखेंगे तो सबका जो सिर है वो गर्व से ऊंचा उठेगा। 5 अगस्त 2019 को ये आतंकवाद और अलगाववाद और पाकिस्तान की विचारधारा को जन्म देने वाली इस धारा को समाप्त कर दिया गया। ये दिन हम सब के लिए जश्न का दिन है। ये दिन हमारे लिए दीपावली जैसा दिन है। ये दिन देशभक्तों का दिन है। करोड़ों हिंदुस्तान वासी, करोड़ों करोड़ जम्मू कश्मीर वासी आज जश्न मना रहे हैं। हर्षो उल्लास के साथ घर घर के ऊपर आज तिरंगे झंडे फहराए जा रहे हैं। अब जम्मू कश्मीर कोई समस्या नहीं है, लद्दाख के अंदर कोई समस्या नहीं है। और जैसे आज पूरे जम्मू कश्मीर में जश्न और हर्षोल्लास के साथ तिरंगे झंडे फहराएंगे जा रहे हैं, उसी प्रकार पाकिस्तान और चीन के कब्जे में जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख का भाग है, आने वाले दिनों में वहां भी शान से तिरंगे झंडे फहराए जाएंगे। वक्त एक और ब्रेक के बाद फिर लौटते हैं।